पूजा व तपस्या की सफलता इससे नहीं आंकी जाती पुत्र कि वरदान प्राप्त हुआ या नहीं। सफलता का मापदंड ये होता कि तपस्या करने वाले को किस सत्य की अनुभूति हुई और उसे क्या आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। प्रत्येक वरदान के पीछे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण ही होना चाहिए और वरदान देने वाले के लिए उसका और उस मंशा को समझना अति आवश्यक होता। अपनी अंतः से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटके, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना, क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूल कर पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे। तुम्हें पता है उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जीवन की विविधता में मेरा सच्चा भक्त केवल मुझे ही पाएगा और भक्त सदैव ये भी स्मरण रखेगा कि यही विविधता इस सृष्टि की विशेषता है। स्वामी, आप नारायण का जाप क्यों कर रहे थे? पार्वती, मैं तो सदैव नारायण का ही ध्यान करता हूँ। किंतु आप नारायण और ब्रह्मदेव तो त्रिमूर्ति हैं, समकक्ष हैं। ब्रह्मा सृजन और जन्म का स्रोत होते हुए भी सृजन व जन्म का नहीं, अपितु मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। इसीलिए ब्रह्मा मेरा ध्यान कर। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहा और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेगा। जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता, वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करें, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करता है। वो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस